हेलो दोस्तों, वेलकम टू जॉब स्कोप। आज की वीडियो है इंटेलिजेंस ब्यूरो मल्टीटास्किंग स्टॉक एमटीएस पोस्ट के ऊपर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको इसका फॉर्म कैसे फिलअप करना है, इसमें कितनी सीट्स हैं, इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आपकी एज लिमिट एंड सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करने से पहले इस रिक्रूटमेंट की डिटेल्स पहले मैं आपको बता देता हूँ। The Intelligence Bureau under the Ministry of Home Affairs has officially released a notification for multitasking staff MTS post which is available for pan India location। अगर आप 10th पास हो किसी भी बोर्ड से तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो और आपकी एज 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए एंड फॉर रिजर्व कैटेगरीज एज रिलैक्सेशन इज आल्सो अवेलेबल। इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 362 एंड इट्स फॉर पैन इंडिया लोकेशन, यानी कि जॉब एंड एग्जाम लोकेशन आपकी अपनी स्टेट में रहेगी। इसका सिलेक्शन प्रोसेस 3 स्टेजेस में होगा। फर्स्ट इज टीयर 1 कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जाम, सेकंड इज टीयर 2 जिसमें आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा एंड थर्ड इज मेरिट लिस्ट विच इज फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल टेस्ट। इसका अप्लाई लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब चलिए देखते हैं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो एमटीएस का फॉर्म आपको कैसे फिलअप करना है। तो सबसे पहले आप ये वेबसाइट ओपन कर लेना और उसके बाद यहाँ रजिस्टर पर क्लिक करें। जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे एक न्यू वेब पेज ओपन होगा और सबसे पहले हमें अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको फिलअप करना है कैंडिडेट नेम और इसमें आपको वो नेम मेंशन करना है जो आपके 10th मार्कशीट में मेंशन्ड है। बिल्कुल अपना सेम नेम यहाँ पर मेंशन कर देना और यहाँ आपको फिलअप करना है आपका मोबाइल नंबर, यहाँ भी आपका सेम मोबाइल नंबर एंड यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी होगी। दोबारा यहाँ पर ईमेल आईडी और यहाँ पर और उसके बाद आपको चूज़ करनी होगी अपनी स्टेट। तो यहाँ से आप अपनी स्टेट चूज़ कर लीजिएगा और यहाँ पर आपको सब्सिडियरी इंटेलिजेंस ब्यूरो ये सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद यहाँ पर पूछा गया आपकी कैटेगरी कि आप एससी कैटेगरी से हैं, जनरल से हैं, ओबीसी, एसटी, तो ये आप चूज़ कर लेना। और यहाँ पर पूछा गया है क्या पोस्ट नेम, तो आप इसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ पोस्ट सेलेक्ट करें और अब यहाँ पर पूछा गया है जनरेट ओटीपी। अब इस पर आप क्लिक करना, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे अब आपको एक ओटीपी आएगा, वो आपको आगे फिलअप करना होगा। जैसे ही आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर कैप्चा आएगा, तो इस कैप्चा को आप फिलअप कर देना और उसके बाद आप सबमिट पर क्लिक कर दें। अब आपके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर आपको ओटीपी आया होगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। ओटीपी एंटर करने के बाद आप वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करें। अब आपका ओटीपी वैलिडेट हो चुका है। अब आई एग्री पर क्लिक करें और यहाँ पर दोबारा कैप्चा आप एंटर कर दीजिए। अब रीवेरीफाई जो भी आपने डिटेल्स यहाँ पर फिलअप करी हैं उसका प्रीव्यू यहाँ पर आ जाएगा। सभी डिटेल्स चेक करने के बाद आप इन सभी कॉलम्स को सिलेक्ट कर लें और उसके बाद सबमिट, आई एग्री, ओके। तो यहाँ पर आपका रजिस्टर हो चुका है फॉर्म। अब हमें फॉर्म के लिए अप्लाई करना होगा आपके एप्लीकेशन के लिए। तो सिंपली उसके लिए गो टू एप्लीकेशन पर क्लिक करें और यहाँ पर एक न्यू वेब पेज ओपन होगा। जैसे ही वेब पेज यहाँ पर ओपन होगा आपको आगे की डिटेल्स फिलअप करनी होगी। अब यहाँ पर पूछा गया आपका जेंडर और यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी होगी। और उसके बाद पूछा गया नेशनैलिटी। अब अब यहाँ पर पूछा गया है डू यू हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर द एसआईबी यू आर अप्लाइंग टू, तो इसके लिए आपको यस ही करना होगा और आपके पास अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको वो बनवाना पड़ेगा। अब यहाँ पर पूछा गया आपका फादर नेम, यहाँ पर मदर नेम, यहाँ भी आपको सेम नेम वही मेंशन करना है जो आपके 10th मार्कशीट में मेंशन होगा। और यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं कि आप सिंगल है, मैरिड है, वो आप यहाँ पर चूज़ कर लेना। अब यहाँ पर पूछा गया रिलीजन और उसके बाद यहाँ पर पूछा जाएगा प्रेफर्ड टेस्ट स्टेट कि आप कौन सी सिटी में अपना जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाना चाहते हैं, यानी कि आप कौन सी सिटी में एग्ज़ाम देना चाहते हैं।
तो यहाँ पर आपको 5 लोकेशन चूज़ करनी होगी, वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर चूज़ कर लेना। और उसके बाद पूछा गया है डिसेबिलिटी के बारे में। अब यहाँ पर आर यू एक्स सर्विसमैन। अब यहाँ पर पूछा गया आर यू स्पोर्ट्स पर्सन। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, अगर आपने नेशनल या इंटरनेशनल कोई भी स्पोर्ट्स के लिए प्ले किया है, तो आप इसको यस कर देना और उसके बाद आपको इसकी डिटेल्स भी फिलअप करनी होंगी। अब यहाँ पर पूछा गया आर यू अ गवर्नमेंट सर्वेंट, तो उसको भी आप नो कर देना। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय इसमें फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहा है तो उनको वो यस करना पड़ेगा, बट इफ़ यू आर फ्रेशर तो आप सिंपली इसको नो कर देना और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट। अब यहाँ पर पूछा गया आपका एड्रेस। जो एड्रेस आपके आधार कार्ड में मेंशन है वही एड्रेस आपको यहाँ पर डालना होगा। यहाँ पर आपकी कंट्री आ जाएगी, यहाँ पर आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड पिन कोड। अब यहाँ पर पूछा गया है परमानेंट एड्रेस। अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस कॉलम को चूज़ कर लेना, बट अगर आपका परमानेंट एंड कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अलग है तो आप इसको नो रहने देना और यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस डाल सकते हैं और यहाँ पर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस डलेगा। ये डिटेल्स डालने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब यहाँ पर पूछा गया है 10th की डिटेल्स। जैसे ही आपको मालूम होगा कि इसमें मिनिमम 10th पास आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर पूछा गया आपका बोर्ड कि आपका सीबीएसई बोर्ड था या आपका स्टेट बोर्ड था, वो आप यहाँ पर मेंशन कर देना। मंथ मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, तो यहाँ पर आपको आपके 10th का मंथ एंड ईयर जो है वो आपको यहाँ मेंशन करना होगा। ये आपके 10th मार्कशीट में मेंशन होगा। यहाँ पर पूछा गया स्कूल नेम कि आपका स्कूल इंस्टीट्यूट का क्या नेम था। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, यहाँ पर आप अपने सभी सब्जेक्ट्स मेंशन कर देना। जो भी 10th में आपके सब्जेक्ट्स थे वो आप यहाँ पर मेंशन कर देना। यहाँ पर पूछा है क्वालिफाइड, तो आप इसमें पास फिलअप करना। अब यहाँ पर पूछा गया है कि आपका 10th में आपका सीजीपीए था या परसेंटेज था, तो वो आप अपने हिसाब पर यहाँ पर सीजीपीए ऑब्टेन्ड एंड टोटल सीजीपीए मेंशन कर देना। यहाँ पर पूछा गया है कैलकुलेटेड परसेंटेज फ्रॉम सीजीपीए। अब जो भी आपकी सीजीपीए है उसके अकॉर्डिंग जो आपकी परसेंटेज होगी वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। आप सिंपली ऑनलाइन कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी सीजीपीए टू परसेंटेज, तो वहाँ से कन्वर्ट करने के बाद आप यहाँ पर इजीली अपनी परसेंटेज मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर 12th की डिटेल्स हैं एंड ग्रेजुएशन, ये सब भरने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद पूछा गया है डू यू हैव नॉलेज ऑफ फॉरेन लोकल लैंग्वेज एक्सेप्ट इंग्लिश एंड हिंदी। क्या आपको इंग्लिश और हिंदी के अलावा किसी और लैंग्वेज के बारे में भी पता है? अगर हाँ तो आप यस करें, एल्स आप इसको नो रहने दें। अब यहाँ पर पूछा गया है डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस, तो अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप यस कर दें, एल्स आप इसको भी नो रहने दें। और ये सब फिलअप करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर पूछा गया है अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ योर रीसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो। अब आपको यहाँ पर अपनी रीसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करनी होगी और यहाँ पर इसकी डिटेल्स मेंशन्ड है। साइज ऑफ द इमेज शुड बी मिनिमम 100 KB एंड मैक्सिमम 200 KB, यानी कि मिनिमम आपकी फ़ोटो का साइज़ 100 KB होना चाहिए एंड मैक्सिमम 200 KB, 200 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर इसकी डायमेंशन भी मेंशन्ड है और इसके लिए आप सिंपली क्लिक है टू अपलोड पर क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करें ड्रॉ फाइल्स पर। अब जैसे फ़ोटो का साइज़ सिर्फ 50 KB है, तो उसको साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए आप सिंपली ये वेबसाइट ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पर आप अपनी फ़ोटो का साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो सिंपली सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करें और यहाँ पर आप अपनी फ़ोटो का साइज़ मेंशन कर दीजिए कि आपके फ़ोटो का साइज़ कितना चाहिए। हमने 140 यहाँ पर मेंशन कर दिया। इंक्रीज़ साइज़ पर क्लिक करें और आपका जो फ़ोटो का साइज़ है वो यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएगा और उसके बाद आप अपनी फ़ोटो को डाउनलोड कर लीजिएगा। हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद हमें अपनी फ़ोटो का साइज़ भी यहाँ पर चेंज करना होगा और यहाँ पर मेंशन्ड है 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर। इसके लिए भी एक वेबसाइट है, उसकी डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आप ये वेबसाइट ओपन करना और यहाँ पर सिंपली आपको अपनी इमेज सेलेक्ट करनी होगी और आप यहाँ पर देख सकते हैं 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5। तो इसमें 3.5 सेंटीमीटर आपकी विड्थ हो जाएगी और 4.50 आपकी फ़ोटो की हाइट। एंड यहाँ पर हम इसको रीसाइज पर क्लिक करेंगे। अब हमने फ़ोटो का साइज़ भी यहाँ पर चेंज कर दिया है
3.5 एंड 4.5 सेंटर हमारी फ़ोटो की डायमेंशन हो चुकी है। अब हम इसको फ़ोटो को अपलोड करेंगे। अब जैसे ही आपकी फ़ोटो अपलोड हो जाए, आप क्लोज पर क्लिक करें और उसके बाद आपको अपलोड करनी होगी अपनी सिग्नेचर। और यहाँ पर देख सकते हैं कि मिनिमम 80 केबी साइज़ आपकी सिग्नेचर का होना चाहिए। और यहाँ पर आपके सिग्नेचर भी अपलोड हो चुके हैं और यहाँ पर हमें अभी अपलोड करना होगा अपलोड योर स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट। और इसके लिए हम अपना पीडीएफ फॉर्मेट भी इसका अपलोड कर सकते हैं। तो सिंपली आप अपना डोमिसाइल को फ़ोटो स्नैप करके उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना और यहाँ पर दोबारा अपलोड पर क्लिक करें और अपना डोमिसाइल आप सर्टिफिकेट चूज़ करें और यहाँ पर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी अपलोड हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी पेमेंट करनी होगी। उसके लिए आप ऑनलाइन पेमेंट मोड चूज़ करें और यहाँ पर इन सभी डिक्लेरेशन कॉलम्स को आप टिक करें। अपने तीनों डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको एक बार व्यू पर क्लिक करना होगा और यहाँ आप सिग्नेचर पर भी और यहाँ पर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी। इन तीनों ऑप्शन को व्यू पे क्लिक करने के बाद आप अपना कैप्चा एंटर करें। अब आप सबमिट पर क्लिक करें, आई एग्री। और यहाँ पर एक न्यू वेबसाइट ओपन होगी और यहाँ से आप अपने फॉर्म की पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन एंड आपका जो फॉर्म है वो इजीली यहाँ पर सबमिट हो जाएगा एंड आपका फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से आप इंटेलिजेंस ब्यूरो एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ पोस्ट के लिए अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी एंड अगर आपको इस वीडियो से हेल्प हुई हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और साथ ही इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना तो कि जब भी हम कोई न्यू रिक्रूटमेंट अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और न्यू नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।